रेंजर्स की फायरिंग में घायल हुए हैं जवान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पाक रेंजर्स के स्नाइपर्स ने यह फायरिंग की है, जवानों को पहुंचाया गया है अस्पताल। आरएसपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास 2 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के स्नाइपर्स ने यह फायरिंग की है जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। आपको बताते चलें कि बिजली के खंभे पर लाइट जवान सही कर रहे थे और इसी दरमियान यह फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। गोलीबारी अभी भी जारी है। पाक रेंजर्स के स्नाइपर ने यह फायरिंग की है और जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि 2 जवान इस फायरिंग में घायल हुए हैं। तो आरएसपुरा सेक्टर से बड़ी खबर, सीमा पर बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। पाक रेंजर्स की फायरिंग में 2 जवान घायल हुए हैं। स्नाइपर ने यह फायरिंग की है और जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो सीमा पर फायरिंग की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसमें 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। आरएसपुरा सेक्टर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीमा पर बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। पाक रेंजर्स की फायरिंग में घायल हुए हैं 2 जवान। स्नाइपर ने फायरिंग की है। पाक रेंजर्स के ये स्नाइपर हैं जिन्होंने फायरिंग की है और जवानों को इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया है क्योंकि 2 जवान इस फायरिंग में घायल हुए और अभी भी सीमा पर फायरिंग का तबादला लगातार चल रहा है, लगातार फायरिंग की जा रही है। इस बीच जो जवान घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बिजली के खंभे पर लाइट ठीक कर रहे थे जवान जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। दोनों जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गोलीबारी अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गोलीबारी में 2 जवान जख्मी हुए हैं जिनकी हालत इस वक्त गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आरएसपुरा सेक्टर से आ रही है जहां पर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में 2 जवान घायल हुए हैं। सीमा पर बीएसएफ के 2 जवान बताए जाते हैं। पाक रेंजर्स की फायरिंग में ये दोनों जवान घायल हुए हैं। स्नाइपर ने ये फायरिंग की है। जवानों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है और सीमा पर अभी भी फायरिंग का तबादला चल रहा है। तो बीएसएफ के 2 जवान इस फायरिंग में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आरएसपुरा सेक्टर से आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि सीमा पर बीएसएफ के 2 जवान घायल होने की खबर मिल रही है। पाक रेंजर्स की फायरिंग में जवान घायल हुए हैं। स्नाइपर ने यह फायरिंग की थी। जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है और सीमा पर फायरिंग का तबादला लगातार चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरएसपुरा से खबर है जहां आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पर, और चलिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो खबर आ रही है कि 2 जवान बीएसएफ के 2 जवान हैं जिन्हें घायल किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है गोली चली है। देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही ये है। 2 बीएसएफ के जवान जो हैं वो पाकिस्तान की गोली से इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं और इन्हें अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में शिफ्ट कर दिया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये कुछ देर पहले की ही घटना है। ये जवान जो हैं ये बॉर्डर बीएसएफ के हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ आरएसपुरा सेक्टर जो है वहां पर एक बिजली के खंभे पे ये लोग कुछ रिपेयर का काम कर रहे थे जो भारतीय सीमा के अंदर ही था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इन पे फायर किया गया है और इन्हें जख्मी कर दिया है। उसके बाद भारतीय साइड से भी इस फायरिंग का जवाब दिया गया है। अभी जो है फायरिंग वहां रुक गई है लेकिन इन दोनों जवानों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया है, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से इस नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है जहां पर भारतीय साइड पर उन लोगों ने भारतीय जवानों को टारगेट किया है और जो लगातार बॉर्डर पे एक पीस बरकरार थी पिछले कई 2-3 सालों से,
उसे पाकिस्तान ने फिर से इनिशिएट किया। हालांकि पहले भी जब से ये सीज फायर फिर से रीइंफोर्स हुई है, कई बार पाकिस्तान ने रह के ये वहां पर बॉर्डर पे या एलओसी पर कई बार फायरिंग को अंजाम दिया है। लेकिन आज की जो घटना है वो दर्शाता है कि किस तरह पाकिस्तान इस पीस के खिलाफ है और लगातार जो बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें तो चलती रहती हैं कि कैसे ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजा जाता है, लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ करने की कोशिश कराई जाती है। लेकिन आज फिर पाकिस्तान ने एक लक्ष्मण रेखा को फिर से लांघा है, जब 2 बीएसएफ के जवानों को पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग ने जख्मी किया है। जी हुरेरा। बिल्कुल तेजिंदर, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि काफी दिनों से सीज फायर एक तरह से चल रहा था, जो बॉर्डर एरिया के लोग थे वो भी पीसफुल तरीके से रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और ये एक बार फिर से शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और जाहिर सी बात है कि बीएसएफ के 2 जवान इसमें घायल तो जरूर हुए हैं, लेकिन बीएसएफ की तरफ से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए हुरेरा, बीएसएफ ने इस फायरिंग का जवाब दिया है, जो अभी हमें सोर्सेज ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी बीएसएफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट आना इस पे अभी बाकी है। 2 जवान अभी उस वक्त ये प्रायोरिटी थी बीएसएफ की, ये जो 2 जवान इंजर्ड हुए हैं इन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल शिफ्ट करना, वो उस वक्त इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, लेकिन अभी फायरिंग रुक गई है। हो सकता है कि हॉटलाइन के जरिए एक मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन पे उन्हें इस तरह के जब वायलेशन होते हैं वो कन्वे किए जाते हैं। लेकिन अभी जो है फायरिंग रुक गई है। पाकिस्तान की तरफ क्या नुकसान हुआ है फायरिंग से अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 2 जवान इंजर्ड हुए हैं इन्हें जीएमसी शिफ्ट कर दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल, जवानों की क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जिस तरह से आपने बताया कि जीएमसी ने रेफर किया गया है, इनका इलाज चल रहा है, इस वक्त हालत कैसी है इनकी? देखिए अभी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इलाज अभी चल रहा है। बीएसएफ की जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी इनकी कंडीशन में, उसके बारे में अभी इनकी क्या कंडीशन है वो तो जब बीएसएफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करेगी तब उस बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी इन दोनों जवानों का जो इलाज है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। बीएसएफ और जम्मू पुलिस जो है वो इस पूरी, क्योंकि जम्मू पुलिस ये नोडल एजेंसी है, उन्होंने भी इस केस को कॉग्निजेंस ले लिया है। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो एक केस डायरी दर्ज की जाती है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर के बाद जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए थे किसी हद तक। हालांकि बीच बीच में कई बार पाकिस्तान ने वायलेशन करने की कोशिश की, लेकिन आज की जो घटना हुई है वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर हमेशा नापाक ही रहे हैं। जी बिल्कुल तेजिंदर, क्योंकि इस तरह की जो घटना होती है, क्योंकि बीएसएफ के जो जवान हैं अपनी हद में एक तरह से रहकर वो अपने काम में एक तरह से लगे हुए थे और अचानक उनके ऊपर गोलीबारी बॉर्डर के उस तरफ से की जाती है, तो ऐसे में अगर ऑफिशियल लेवल की बातचीत होगी पाकिस्तान और भारत के बीच में आने वाले दिनों में, यह हो सकता है, अब जाहिर सी बात है कि बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब सरकार के एतबार से बात की जाए या फिर आर्मी के एतबार से अगर इस पर समीक्षा बैठक होती है, बातचीत होती है, हाई लेवल की बातचीत होती है, तो इस मुद्दे को पूरे जोरों शोर के साथ उठाया जाएगा। देखिए हुरेरा, एक मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस है। जब भी इस तरह की वायलेशन होती है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, तो एक मैकेनिज्म है जब इस तरह का पाकिस्तान जो काउंटर पार्ट हैं उन्हें वो मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। अब ये देखना होगा कि बीएसएफ इस इशू को किस तरह लेती है। क्या वो बातचीत से ही इस मसले को हल करना चाहेंगे या इस चीज को एस्केलेट करेंगे? देखिए मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी पिछले साल भी पाकिस्तान ने 1-2 बार सीज फायर वायलेट किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले उड़ी में भारतीय सेना ने एक इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया था, जिसमें
बाद में भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि इन्फिल्ट्रेशन जब वो फॉइल कर रहे थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना पे भी फायरिंग की। तो पाकिस्तान रह रह के उन आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए उनकी मदद करता है, रह रह के। हालांकि भारत ने एक संयम बरत के रखा हुआ है कि भारत ने कभी भी ऐसी वायलेशन को ज्यादा उसको एस्केलेट नहीं किया, लोकल लेवल पे ही उसको लोकलाइज रखा। लेकिन देखिए आज 2 जवान इंजर्ड किए हैं पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने पाकिस्तान की फायरिंग में, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो भारत को लेकर कितने नापाक हैं। भारत को लगातार पाकिस्तान भारत के साथ जो है पीठ में छुरा घूमता रहा है, चाहे आपको याद होगा। तेजिंदर, सवाल यही उठता है कि ये देखिए इस तरह का वाकया पहली बार नहीं है, और ये वाकया इसे हम नहीं कहेंगे, ये जानबूझकर हरकत पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाती है। इससे पहले भी इस तरह के वाकये हुए हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के जो स्नाइपर हैं वो भारतीय जवानों को, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाते हैं। 2018 में इसी तरह का एक वाकया हुआ था जहां पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। 2 जवानों को पाकिस्तान रेंजर्स के जो स्नाइपर्स थे उन्होंने गोली मारी थी और एक जवान उसमें शहीद हो गया था, भारतीय जवान उसमें शहीद हुआ था और एक घायल हुआ था। उसी जैसा फिर से यह नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है। देखिए हुरेरा, बिल्कुल सही बात कही आपने। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन इस तरह की नापाक हरकत की जाती है, जहां पर अभी जब से आपने देखा कि हालात थोड़े सामान्य हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जब से दोनों साइड्स की फौजों ने सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से एनफोर्स करने का डिसीजन लिया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें तो हमेशा से चल रही हैं लगातार, चाहे वो पंजाब हो। आए दिन हम देखते हैं 1 या 2 ड्रोन पाकिस्तान के पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर से एंटर करते हैं, जिन्हें बीएसएफ वहां पर उस बिड को फॉइल कर देती है। आपके जम्मू रीजन में जितना इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर भी इस तरह की हरकतें की जाती हैं। ड्रोन्स के जरिए वहां से हथियारों को, नारकोटिक्स को भेजने की कोशिश की जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो होते हैं। रिसेंटली हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है आतंकवादियों को भी सीमा पार कराने के लिए। तो पाकिस्तान ने अपनी जो हरकतें हैं उसमें कोई सुधार नहीं लाया है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि किस तरह से वो भारत में हालात खराब करे, भारत में अशांति फैलाए। और आज जो पाकिस्तान ने हरकत की है जिसमें 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इंजर्ड हैं, वो उसी पाकिस्तान की नापाक हरकत को दर्शाता है। और लेकिन अब इस पूरे इंसिडेंट को आगे कैसे लिया जाएगा, क्या इसे एस्केलेट किया जाएगा, क्या पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा बॉर्डर पे ही, या एक फ्लैग मीटिंग की जाएगी जिसमें भारत का जो कड़ा रुख है वो पाकिस्तान को कन्वे किया जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल तेजिंदर, जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत और इसमें 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। हालांकि बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तेजिंदर, लगातार पाकिस्तानी भारतीय जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ जवानों को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं होता है, बल्कि इनकी कोशिश होती है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर से बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा लगता है पाकिस्तान से, तो जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह से बिगाड़े जाए, किस तरह से भारत को एक तरह से डिस्टर्ब रखा जाए, ये कहीं ना कहीं एक पहल होती है पाकिस्तानी जवानों की और पाकिस्तान आर्मी की, कि हालात को बिगाड़ कर रखा जाए, डिस्टर्ब रखा जाए। देखिए हुरेरा, पाकिस्तान में जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से ये साजिश रहती है, ये कोशिश रहती है कि किस तरह से हालात को खराब किया जाए, हालात को भारतीय साइड पे चाहे वो नारकोटिक स्मगलिंग हो, चाहे वो हथियार भेजना हो, चाहे वो आतंकवादियों की घुसपैठ कराना हो, तो पाकिस्तान से हमेशा से ये कोशिश रहती है, साजिश रहती है कि किस तरह भारत में हालात खराब किए जाएं। क्योंकि जब से धारा 370 हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 के बाद, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहें, लेकिन पाकिस्तान के जो ये नापाक मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने कई साजिशें रची, जिसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
और उसे विफल किया। लेकिन पाकिस्तान का एक जो अनफिनिश्ड एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो पाकिस्तान उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा है। आज की जो, अगर हम बात करें आज की जो हरकत की गई है, उसके बारे में अभी देखना ये रहेगा कि किस तरह उसे रिटेलिएट किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो आरएसपुरा सेक्टर से बड़ी खबर है, जहां सीमा पर बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। पाक रेंजर्स की फायरिंग में ये दोनों जवान घायल हुए हैं। स्नाइपर ने फायरिंग की थी और जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिस तरह से न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सोढ़ी हमें अपडेट दे रहे थे, और उन्होंने बताया कि अब देखना ये बहुत अहम होगा कि इस पूरे मामले को क्या जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उसमें उठाया जाएगा, क्योंकि 2 जवान घायल हुए हैं बीएसएफ के। बीएसएफ लगातार मुंहतोड़ जवाब देती रही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। और जिस तरह से हमने देखा कि कभी ड्रोन के जरिए से बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहां पर हालात खराब करने की कोशिश करता है। पिछले कई महीनों से बॉर्डर के जो इलाके थे वहां पर सीज फायर था, हालात बहुत अच्छे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने शुरुआत की और पाकिस्तान की नापाक हरकत पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। बीएसएफ के 2 जवान इस अटैक में एक तरह से घायल हुए, क्योंकि जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। पाक रेंजर्स की ये जानी बूझी एक तरह से फायरिंग है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। स्नाइपर ने फायरिंग की है, और इससे पहले भी पाक रेंजर्स की जो स्नाइपर हैं वो फायरिंग करते रहे, और इससे पहले भी बीएसएफ के कई जवानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की है, बीएसएफ के जवानों ने, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अगर कुछ अपडेट आता है वो भी हम आप तक पहुंचा